नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 अक्टूबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अगला सत्र है, यानी कि सत्र 67, वह कल प्रसारित किया जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। तो आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है। आइए अब आज के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 38वीं समानांतर रेखा जो हाल ही में खबरों में रही है किसके बीच है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम चर्चा कर रहे हैं 38वीं समानांतर रेखा को लेकर के। और अगर हम इसे फिगर में देखते हैं तो ये है 38 पैरेलल लाइन, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण और उत्तर कोरिया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं स्वामित्व योजना को लेकर के। और यहाँ पर पहला कथन है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह कथन पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं स्वामित्व योजना की, तो इसे जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के नक्शे लेने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं स्वामित्व योजना को लेकर के। और अगर हम इस योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ग्रामीण परिवार हैं उन्हें उनके जमीन का मालिकाना हक प्रदान करना। और इसके लिए यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि उनके जमीनों की मैपिंग ठीक तरीके से की जा सके। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा कथन सही है लेकिन पहला कथन गलत है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जिसका शीर्षक है, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया, जहां पर इस योजना को लेकर के चर्चा किया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022 की मेजबानी किसके तत्वाधान में की गई है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मानेसर आतंकवाद विरोधी जो अभियान है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मानेसर आतंकवाद विरोधी अभ्यास की। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको यह बताना है कि यह जो आतंकवाद विरोधी एक्सरसाइज है उसकी मेजबानी किसके तत्वाधान के तहत की जा रही है। यहां पर अगर हम न्यूज को देखते हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत का जो एंटी टेरर स्क्वाड है यानी कि एनएसजी, उसने जो है मानेसर में एक ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज को आयोजित किया है, जो कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एससीओ, उसके तत्वाधान के तहत किया जा रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघाई सहयोग संगठन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है। यहां पर पहला कथन है, शिखर सम्मेलन WWF द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन की। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वह पीआईबी में आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज का शीर्षक है वो ये है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है
कि जब हम इस सम्मेलन की बात करते हैं तो यह सम्मेलन यानी कि सतत प्रवर्तीय विकास शिखर सम्मेलन भारत के जो हिमालय क्षेत्र हैं उनका एक प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है कार्बन न्यूट्रल लद्दाख इस शिखर सम्मेलन का एक उद्देश्य है। यहाँ पर कहा गया है कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना इस शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों में शामिल है। तो यहाँ पर जब आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे जो कि पीआईबी में आया है तो वहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह कार्बन न्यूट्रल लद्दाख को भी, तो वहाँ पर कहा गया है कि इसका उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल लद्दाख को बनाना है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है भारत के 20 से अधिक पर्वतीय राज्यों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ पर जब आप इस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में भारत के 10 पर्वतीय राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 पहाड़ी जिले शामिल हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। यानी कि पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर आपको थीम को लेकर के भी जानकारी दे दी है जिसको कि आपको याद रखना है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत की जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। और यहाँ पर आपको 6 वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं। अगर हम राष्ट्रीय जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि हम कस्बा का उपयोग करके, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का उपयोग करके, इसके अलावा सड़ा जो आलू होता है जो कि भारी मात्रा में भारत में होता है, इसके अलावा सड़ा आलू का उपयोग करके और जो चुकंदर है उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जैव ईंधन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कस्बा पहला, दूसरा होगा क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, नेक्स्ट होगा आपका पॉइंट नंबर 5 सड़ा आलू और छठा होगा आपका चुकंदर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को लेकर के, जिसको लेकर के जो न्यूज़ है वो आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है स्पेस इकोनॉमी में टच $13 बिलियन बाय 2025। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ईवाई और देश में जो अंतरिक्ष और उपग्रह जुड़ी हुई कंपनियों का जो संघ है जिसे हम कहते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें उनका ये कहना है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वह 2025 तक $13 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस तरीके से हमारे देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ रही है, नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे द्वारा सैटेलाइटों को छोड़ा जाता है उसमें कम लागत जो हम पेश कर रहे हैं उसको मिलाकर के देखते हैं तो हमारे देश में जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण खंड है, मतलब जो सैटेलाइट को छोड़ने की भारत की टेक्नोलॉजी है, उसके कारण यह जो क्षेत्र है खास करके प्रक्षेपण खंड वह 13% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। और यहाँ पर इसी का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि 2025 तक जो भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वह $13 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमारे देश में 100 से अधिक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप खोले गए हैं और अगर देखें तो यहाँ पर जो ईयर वाइज ग्रोथ रेट है स्टार्टअप का वह 196% है। देश में उपग्रह के निर्माण के अवसर बढ़ रहे हैं। 2020 में जहां इसका जो बाजार था वह $2.1 बिलियन था, 2025 तक यह बढ़कर के $3.2 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब जो स्पेस इकोनॉमी है उसके भी बढ़ने का समय आ गया है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे।
तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, इनसे जुड़े हुए न्यूज़ महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप लोग रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।